न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। मेरी मां का मंगलसूत्र देश के लिए कुर्बान हुआ, प्रियंका गांधी। सूखा राहत राशि को लेकर केंद्र के खिलाफ धरने पर सिद्धारमैया। केजरीवाल को दी गई इंसुलिन। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मेरी मां का मंगलसूत्र देश के लिए कुर्बान हुआ, प्रियंका गांधी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंगलसूत्र संबंधी टिप्पणी पर पलटवार किया और कहा कि उनकी मां सोनिया गांधी का मंगलसूत्र देश के लिए कुर्बान हुआ है। प्रियंका ने बेंगलुरु में कहा, अगर प्रधानमंत्री मंगलसूत्र का महत्व समझते तो ऐसी बातें नहीं करते। 55 साल क्या कांग्रेस ने किसी का सोना मंगलसूत्र छीना? जब देश युद्ध लड़ रहा था, इंदिरा जी ने अपने गहने देश को दे दिए थे। मेरी मां का मंगलसूत्र देश के लिए कुर्बान हुआ। उन्होंने कहा, जब मेरी बहनों को नोटबंदी के चलते अपने मंगलसूत्र गिरवी रखने पड़ते थे तब प्रधानमंत्री जी कहा थे। प्रधानमंत्री जी तब कहा है जब कर्ज तले दबे किसान की पत्नी को अपना मंगलसूत्र बेचना पड़ता है। प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर की उस महिला के बारे में क्यों कुछ नहीं बोला जिसे निर्वस्त्र करके घुमाया गया? महंगाई ने आज कितनों के मंगलसूत्र गिरवी रखवा दिए हैं। प्रियंका ने कहा कि प्रधानमंत्री ध्यान भटकाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। वे हर चीज के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उन मुद्दों के बारे में जिनका लोग सामना कर रहे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। चाहे किसान हो, युवा छात्र हो, नौकरी की तलाश कर रहे युवा हो, मदद की तलाश में महिलाएं हो, बहुत सारे बड़े मुद्दे हैं। ध्यान इन्हीं मुद्दे पर केंद्रित करना चाहिए। उन मुद्दों को हमेशा उठाया जाता रहा है ताकि लोगों का ध्यान भटके और उनकी भावनाएं भड़के और फिर वे समझबूझकर वोट करने की बजाय भावनाओं से वोट करें। जब उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा तब भटकाने के लिए वे इधर उधर की बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा, कांग्रेस का घोषणा पत्र महिलाओं को 1 लाख रुपए देकर उन्हें मजबूत करने की बात करता है, छात्रों का शिक्षा ऋण माफ करने की बात करता है, किसानों की कर्ज माफी और SSP की गारंटी की बात करता है, 30 लाख सरकारी पदों को भरने की बात करता है। प्रधानमंत्री जी बताएं कि वो इन मुद्दों पर चुप क्यों हैं? मैं उन्हें चुनौती देती हूँ कि एक चुनाव मुद्दों पर लड़कर दिखाए। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। सूखा राहत राशि को लेकर केंद्र के खिलाफ धरने पर सिद्धारमैया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंगलवार को केंद्र सरकार के सूखा राहत राशि जारी करने में देरी के खिलाफ यहां धरना दिया और केंद्र सरकार पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा कर्नाटक और इसके किसानों से नफरत करती है, जिसके कारण 7 महीने के गंभीर सूखे के बाद भी सूखा राहत राशि जारी नहीं की गई। सिद्धारमैया ने कहा कि 22 सितंबर 2023 को सूखा राहत के लिए ज्ञापन दिया गया और केंद्रीय टीम ने 4 दिनों तक राज्य का दौरा किया। कर्नाटक भयंकर सूखे से पीड़ित है, इसके बावजूद केंद्र सरकार दावा कर रही है कि हमने ज्ञापन सौंपने में देरी की। सिद्धारमैया ने कहा कि सूखा राहत के लिए राज्य सरकार अपना पैसा खर्च कर रही है। हम 2023-24 में गारंटी के लिए 36,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं और 2024-25 के लिए 55,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए। उन्होंने कहा कि भारी मात्रा में फसलों का नुकसान हुआ है। हमने सूखे के लिए 18,172 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की मांग की है। इस दौरान कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला, मंत्री रामलिंगा रेड्डी और कृष्णा बैरेगौड़ा और कुछ कांग्रेस सांसद और विधायक भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का आकलन है कि NDRF मानदंडों के अनुसार सूखा राहत कार्य के लिए 18,171 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। केजरीवाल को दी गई इंसुलिन। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आखिरकार इंसुलिन दी गई। बताया जा रहा है कि केजरीवाल का शुगर लेवल 320 तक पहुंच गया था, जिसके बाद सोमवार की शाम को लो डोज की इंसुलिन उन्हें दी गई। तिहाड़ के एक अधिकारी ने कहा कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के चिकित्सकों की सलाह पर केजरीवाल को कम डोज वाली इंसुलिन की 2 यूनिट दी गई। इससे पहले उन्हें रक्त में शर्करा की मात्रा 270 पाई गई, जिसके बाद तिहाड़ में उनकी देखभाल कर रहे चिकित्सकों ने उन्हें इंसुलिन देने का फैसला किया।
उन्होंने बताया कि एम्स के विशेषज्ञों ने 20 अप्रैल को मुख्यमंत्री के दौरान तिहाड़ के चिकित्सकों को सलाह दी थी, अगर केजरीवाल के रक्त में शर्करा की मात्रा एक निश्चित स्तर से ऊपर चली जाती है तो उन्हें इंसुलिन दिया जा सकता है। बता दें कि केजरीवाल को जेल में इंसुलिन नहीं देने पर आम आदमी पार्टी ने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए थे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।